चलिए बीच हम हैं डॉक्टर भालूसा प्रसाद लोक स्मार्ट न्यूज चैनल से। हमने अपना खोला है क्लासरूम, न्याय क्लासरूम। न्याय क्लासरूम नहीं, मैंने बताने के लिए क्लासरूम जनहित में। ये आज ये मेरा 5वां जो वीडियो होगा और हम बताते चलते हैं कि सबसे पहले ये भारतीय न्याय संहिता, इसी पर ये मेरा अभी 1 महीने का कोर्स है। 4 वीडियो हम करीब हमने आपको पोस्ट किया है, ये 5वां वीडियो होगा। केवल मेरा सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 का है ये, और इसमें अध्याय 5 पर ये आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में। और इस अध्याय 5 में इसमें सेक्शन है 63 से लेकर 97 तक, 63 टू 97 तक आपको इस अध्याय 5 में है। नेक्स्ट वीडियो बताते हैं कि इसमें केवल वही अपराधों का जिक्र करेंगे, बताएंगे जो प्राय कॉमन शब्द रेप, बलात्कार से रिलेटेड, यानी महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं होंगी, नए जो कानून है भारतीय न्याय संहिता ने एक जगह कंपाइल कर दिया है। यानी कि इसमें स्त्री और बालकों के विरुद्ध भी इसी चैप्टर में आपको इंक्लूड कर दिया गया है, और यौन संबंधित अपराध टोटल को जोड़ करके नए कानून जो आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में है, ये जो है आज आपको बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार की निगाहें सब पर, बच्चियां असुरक्षित, बच्चियों के साथ बलात्कार या जो भी तरह घटनाएं हो बालकों के साथ, नेचुरल अननेचुरल, तो सरकार के काफी फोकस, पूरा सरकार ने इस पर जो नियम जो बनाया है, कानून बनाया है, बहुत पनिशमेंट है। आज सबसे इंटरेस्टेड हमारा विषय है आज ये जो हम अध्याय 5 बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप गौर से सुनेंगे, और वैसे ये वीडियो भी फायदा होगा, पुलिस वालों को फायदा होगा। एक एक चीज बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे, एक एक कोशिश करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स इसके भीतर आवे, और साथ साथ समझाने का प्रयास, दंड कितना इसमें होना चाहिए, क्या इसका प्रोसीड्योर है। यानी कि पुराना जो था इंडियन पेनल कोड, जिसको परिवर्तित करके अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 का। शुरुआत करते हैं हम, सीधा आपको ले चलते हैं एक एक सेक्शन पर। ये जो 63 से 97 तक का बहुत सरल भाषा में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस में, प्लीज फोकस टू अस। ये एक्चुअल जो 63 सेक्शन है, 63 जो यहाँ से स्टार्ट मैंने लिखा भी है, ये एक्चुअल इसको बोलते हैं ये बाल अत्संग, यानी कि इसको रेप कहते हैं। रेप इंग्लिश में रेप है और उसमें बाल अत्संग है। और यदि परिभाषा रेप की क्या है, हम बारी बारी से आपको बहुत सरल ढंग से हम बताएंगे, आप सुनेंगे। कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बताने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल रेप किसे कहते हैं, बलात्कार किसको कहते हैं, एक एक चीज बारीकी से बताने का हम कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं रेप। ये जो अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के इस तरह से कोई मामला अगर थाने पे आता है, थाना में उस FIR में इन शब्दों का अगर यूज होता है, अगर प्रयोग होता है इंग्रेडिएंट्स में, तो ये रेप का मामला बन जाएगा। कैसे रेप का मामला बनेगा? यदि कोई महिला के योनि में या उसके मुंह में या उसके मूत्र मार्ग में या उसके गुदा में अपना जो प्राइवेट पार्ट, जो पुरुष स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, अगेन रिपीट करते हैं कि किसी स्त्री की योनि या उसके मुंह में
या उसके मूत्र मार्ग में या उसके गुदा में अपना किसी भी सीमा तक अगर प्राइवेट पार्ट को टच टू एंट्री तक अगर करता है, टच तक भी, या उससे ऐसा अपना किसी अन्य तरीका के साथ अगर वो करता है तो कंप्लीट रेप केस में एफआईआर होगा और रेप केस का वो आरोपित होगा। ऐसे में ख में आगे बढ़ते हैं कि किसी स्त्री के योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग भी न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है बॉडी के साथ, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है तो ये कंप्लीट ये 63 सेक्शन बी का यानी ख का वो आरोपित होगा। इसी में ग भी एक समझाने के लिए ग भी है, 63 का ग, किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग में इस तरह हस्त साधन करता है जिसमें स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में यह प्रवेशन कारित किया जा सके और उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ये कराता है। क्लियर। नेक्स्ट टू बी घ है, किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा अपने मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने अन्य व्यक्ति के साथ करता है, यानी अकेले या दो, जिसको सामूहिक बोलते हैं। सामूहिक बलात्कार का आपने सुना होगा नाम, यानी न्यू सेक्शन 63 का घ है। और उसके बारे में ये कहा जाएगा कि उसने इस तरह से रेप किया है तो स्पष्ट तौर पर यह माना जाएगा कि कंप्लीट आपको जो आरोपित होगा, जब एफआईआर दर्ज होगा उसमें रेप केस का उसमें सेक्शन लगेगा। अगर इस तरह से किया होगा, उसमें इस तरह से कोई कार्य करता है तो उसमें यह भी नई भारतीय न्याय संहिता में क्लियर कर दिया गया है कि उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध, किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध जो हमने बताया क ख ग घ तक अगर वो करता है तो रेप का डिफाइन उस पर रेप फिक्स होगा एफआईआर में, या उस स्त्री के सम्मति के बिना, या उस स्त्री के सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या किसी व्यक्ति का जिससे हितबद्ध है मृत्यु या अपराहित के भय में डालकर अभिप्रति की गई है, जैसे किसी को धमकी देना, पिस्तौल दिखा देना, छुरा दिखा देना, इस तरह से अगर करता है वो भी इस कैटेगरीज में आपको आ जाएगा। उस स्त्री की सम्मति भी, जबकि पुरुष जानता है कि उस स्त्री का वो पति नहीं है, उस स्त्री ने सम्मति के कारण दी है तो विश्वास करती है कोई ऐसा अन्य पुरुष है जिससे विधिपूर्व विवाहित है, विवाहित होने का विश्वास करती है। आप प्राय देखे होंगे कि बहुत से मैरिड लेडीज के साथ या कोई पुरुष या अनमैरिड के साथ जानता है कि हम मैरिड है या ये मैरिड है, इस तरह से अगर वो एक्शन करता है जो उन्होंने बताया, वो कंप्लीट आपको इस धारा का दोषी है। उस स्त्री के सम्मति से या सम्मति देने के समय वो विकृत चिन्ह के या मतता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई सजा शून्यकारी या अस्वस्थ पदार्थ किए जाने के कारण इस बात का कि उसके बारे में सम्मति देती है, प्रकृति के परिणामों को समझाने में असमर्थ है, या उस स्त्री की सम्मति में या उसके बिना यह 18 वर्ष से कम आयु की है और वह स्त्री सम्मति सुनिश्चित करने के लिए वो असमर्थ है। यानी वो स्त्री जो सम्मति और संसूचित करने के लिए असमर्थ है। ये अब हम बताते हैं कि एक्चुअल जो ये मैंने बताया सेक्शन या 63 शॉर्ट में समझ सकते हैं, किसी भी स्त्री के साथ उसके जो बॉडी फ्रॉम टॉप टू टो तक
अगर उसके इच्छा के विरुद्ध, सम्मति के विरुद्ध 18 वर्ष से कम या उससे अधिक भी अगर आप इस तरह से कोई पुरुष अगर वो उनके साथ अपराध करता है तो बिल्कुल ये सारा सिस्टम जो मैंने बताया या कई लोगों के साथ मिलकर जो कैटेगरी मैंने बताया 63 में, इसके पूरा दायरे में आता है। ये कंप्लीट इस घेरा में ये आ जाते हैं 63 में। यहाँ तो स्पष्ट हो गया होगा सरल भाषा में। और एज जो इसको जुबलाइन को बोलते हैं उसमें, या लड़की जिसका 18 साल से छोटी के साथ पॉस्को एक्ट में टर्न करेगा, वो हम आगे बताएंगे आपको तत्काल। आप यही मान के चलिए किसी भी स्त्री, लड़की, बच्ची या के साथ अगर आप करते हैं जो इतने इंग्रेडिएंट्स आता है तो रेप की कैटेगरी में आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं उसके आगे कि पनिशमेंट क्या है इसका। अगर कोई करता है तो इसकी सजा का प्रावधान है। क्या सजा का प्रावधान है? कोई उपधारा 2 जो मैंने ऊपर बताया, उपबंधित मामले में सिवाय बालक रेप करेगा, दोनों में किसी भांति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 10 साल की से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक भी हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आप मान के दिमाग में चलिए कि इसमें इस तरह की रेप करने के बाद जो सजा होगा कोर्ट के थ्रू 10 साल से कम बिल्कुल ही नहीं होगा। 10 साल से ऊपर आप आजीवन कारावास तक उनको मिलना ही है, मैंडेटरी है। अगर कोई सपोज, इसमें ये हम खंडित करके बताते हैं, इसके साथ साथ जुर्माना भी उसको लगेगा। 3 चीजें हो गया। अब आइए दंड में कि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने के किसी ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर वो अगर रेप करेगा, या किसी भी थाने के परिसर में अगर कोई भी अगर उसमें रेप करता है। और तीसरा हम क्लियर करते हैं आपको कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी की अभिरक्षा में यानी पुलिस कस्टडी में, या ऐसे पुलिस कस्टडी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की कस्टडी में किसी स्त्री से अगर रेप करता है, या लोक सेवक होते हुए भी, पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी ऐसे लोक सेवा की अभिरक्षा में, लोक सेवा के अधीनस्थ किसी लोक सेवा के अभिरक्षा में किसी स्त्री से अगर कोई रेप कर देता है तो, या केंद्रीय किसी राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में अभिनियंत्रित सशस्त्र बल का कोई सदस्य होते हुए क्षेत्र में अगर वो रेप कर देता है, या तत्समय कह सकते हैं कि अभिरक्षा में अन्य स्थानों पर स्त्रियों के बालकों को या किसी के साथ वो कर्मचारी हो भी ऐसे घटना कोई कर देते हैं, या उसमें जो नए जो भी अगर है, तो स्पष्ट तौर पर हम बताना चाहेंगे या कोई हो उसको सजा का प्रावधान है। वही सजा जो 10 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास और फाइन के साथ भी उसमें नई भारतीय न्याय संहिता में ये स्पष्ट है। अगर मानसिक या शारीरिक निःशक्तता ग्रसित है किसी कोई स्त्री, आप देखेंगे पागल होती होंगी रोड पर घूमते, जिसका दिमाग नहीं है, अगर उसके साथ भी अगर आप कोई घटना कोई व्यक्ति कर देते हैं, रेप कर देते हैं, या किसी स्त्री के गंभीर शारीरिक में करके गंभीर करके उसको चोट पहुंचाते हैं, तो या उसको विकलांग भी अगर बना देते हैं मारपीट करके, तो उसके जीवन को संकटापन या भय में डालेंगे, तो उस स्त्री से या बार बार अब सुनते हैं कि सामूहिक कंटिन्यूअस भी बहुत लोग झूठ सच बोल के उसके साथ बलात्कार करते हैं। तो इस परिस्थिति में इसकी में भी ऐसे घटनाओं में भी जो हमने बताया कि कठोर कारावास के साथ साथ उसकी अवधि 10 वर्ष से
कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की जो हो सकेगी, जिसका उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास जो अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि जो नया किताब नया कानून में है कि किसी तरह का कोई सामूहिक पुलिस कस्टडी, पुलिस के बाहर, या कोई भी पागल या किसी भी महिला, किसी भी वन वे ह्यूमन महिला हो के साथ कोई भी घटना करेगा तो अब किसी तरह का उसको छूट मिलने वाला नहीं है। उसमें मिनिमम 10 साल से ऊपर मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा मिलने का प्रावधान है। ये आगे चलते हैं। ये सेक्शन हमने आपको क्लियर किया, सेक्शन 63 और सेक्शन 64 तक आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम सीधा हम चलते हैं, या ये सेक्शन हम लाते हैं अब 64 पर। 64 जो सेक्शन है ये 63-64 सॉरी, हम आते हैं अब 65 पर। 65 सेक्शन जो हमारा कहता है भारतीय न्याय संहिता में कि जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समूह गठित करके सामान्य आशय से अग्रसर करते हुए कार्य 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से अगर बलात्कार किया जाता है, आप देखेंगे कि यानी 16 वर्ष से कम बच्ची हो, उसके साथ सामूहिक बलात्कार अगर होता है तो उस व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि कॉमन इंटेंशन में कि ये सबके साथ एक ही रूप में उसको दंड मिलेगा, और जिसको कम से कम आजीवन कारावास से, जिससे इस व्यक्ति के शेष प्रावर्त जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, जुर्माना दंड नहीं होगा। यानी उसको भी आजीवन कारावास की सजा साथ दंड देने का भी प्रावधान अब कर दिया गया है। जहां जो सामूहिक जो बलात्कार के बारे में जो सेक्शन 65 है, उसको सेम सभी जो लिप्त होंगे सब पर मैक्सिमम 10 ईयर्स ऊपर आजीवन कारावास देने का सजा होने का प्रावधान है। अब हम आते हैं सेक्शन 66 पर कि अगर कोई धारा 64 अधीन, जो 64 मीन्स के दंड जो बोलते हैं रेप का, रेप उपधारा 2 में अधिक दंडनीय कोई भी अपराध करेगा तो ऐसे अपराध के दौरान ऐसे कोई क्षति पहुंचाएगा या उस स्त्री की मृत्यु जो कारित हो जाती है, यानी स्त्री की मौत हो जाती है, जिसके कारण उस स्त्री के दशा लगातार विकृत हो जाती है। लगातार यानी कि आपने किसी ने रेप किया, लगातार रेप किया, उसके बाद चला गया, धीरे धीरे करके उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है और उसका जो विकृतशील हो जाता है उसका विचार सब कुछ, तो वो इस अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी, नोटेड 20 साल से सजा इसके नीचे का नहीं होगा, जिसमें जो कोई व्यक्ति महिला के साथ रेप करके उसके बॉडी को कई पार्ट को जो डैमेज कर देगा, क्षति पहुंचा देगा, ऐसे केसेस में FIR होगा। 66 में जो धारा के अनुसार यानी कि उसको इतनी सजा होगी कि कम से कम 20 साल तक का सजा होने का उसका प्रावधान है, और इसके साथ साथ इसको मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। अब आइए 67 पर। 67 कोई अपनी पत्नी के साथ यानी वाइफ के साथ अगर अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग, उस परिस्थिति में या दोनों अलग अलग वाइफ हस्बैंड भी अगर रहते हैं और उसके सम्मति के बिना अगर उसका पति अपनी पत्नी के साथ अगर किसी तरह का मैथुन करता है तो दोनों में से किसी की भांति उसके कारावास 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक ही हो सकेगी।
ये दंडित किया जाएगा, जुर्माना से किया जाएगा। यहाँ तक कि यानी इसका मतलब यह है कि 7 सेक्शन है, सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में दोनों अलग अलग रहते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के आड़ में विल पर उसके साथ बलात्कार करता है वो, या उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो इसमें प्रावधान है 2 साल की सजा, उनको इसमें मिलना उनका तय है। यानी 67 पर भी नए भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि हस्बैंड वाइफ भी अलग होने पर उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके सम्मति के विरुद्ध ये लोग आपस में ये जबरदस्ती हस्बैंड जाकर के वाइफ के साथ बलात्कार यानी रेप अगर मैथुन करते हैं तो वो सीधा रेप की कैटेगरी में जाता है। और इसमें भी पनिशमेंट जो बताया हमने कम से कम 2 वर्ष की होगी या 7 वर्ष तक भी हो सकेगी, स्पष्ट तौर पर ऐसा। और दंड, उसमें जुर्माना का भी दंड हो सकता है। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि हम हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, 2 साल के बाद हमने इसको छोड़ दिया है, उसके साथ पत्नी समझ करके हमने किसी तरह का मैथुन करते हैं, तो उस पर भी कानून 2 साल से 7 साल तक की सजा उस पति को मिलेगा। यानी कि 2 सेक्शन नई भारतीय न्याय संहिता में अब तक हमने बताया कि 63, 64, 65, 66, 67 सेक्शन क्या है और इसका जो सजा का इसमें प्रावधान क्या है। अब हम सीधे आते हैं, आपको ये 68 पर आते हैं। यानी कि 63 से 97 के बीच में हम 68 पे क्लियर करते हैं। ये 68 है कि ये किसी भी परिस्थिति में या अलग संबंध रखते हुए भी या कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट भी अगर हो या तत्समय प्रवर्त किसी के द्वारा अधीन स्थापित किसी जेल या किसी अभिरक्षा में, आप देखते होंगे जेल के भीतर घटनाएं घटती हैं, या पुलिस कस्टडी में कह सकते हैं, या अन्य स्थान पर स्त्रियों और बालकों की संस्था का अधीक्षक होते हुए भी आप देखें कि बहुत से जो ये महिलाएं जहाँ रहती हैं बाल, उसको आश्रम बाल आश्रय कर सकते हैं, या उसको महिला जो जहाँ रिमांड होम जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, वहाँ भी जिसके देख रेख करने वाले जो सुपरिटेंडेंट नहीं होते हैं, अगर इस तरह से वे लोग भी अगर उसको इस तरह की घटना करते हैं, बलात्कार करते हैं या रेप कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी लगेगा। अब तक सेक्शन आपको क्लियर हो गया कि 68 क्या है। कोई भी संस्था, कोई भी पुलिस, कोई भी जेल, कोई भी जहाँ डिमांड होम होता है, जहाँ बाल आश्रम, महिला आश्रम कोई हो जिसके कस्टडियन में सुपरिटेंडेंट होते, अगर वे इस तरह की किसी इच्छा के विरुद्ध बच्चियों के साथ अगर वो रेप करते हैं तो उनको सजा कम से कम 5 साल से कम नहीं, 5 साल से ऊपर 10 साल तक की उनको सजा होगा और उनको फाइन का भी प्रावधान है। नेक्स्ट भी चलते हैं कि 69 सेक्शन जो है ये प्रवचन प्रसाधन द्वारा यह सब पूरा करने के आशय से बिना स्त्री से विवाह करने का वचन द्वारा है, उसके साथ कोई मैथुन या रेप को जो कैटेगरी श्रेणी में नहीं आएगा लेकिन उसके साथ मैथुन करता है, उस अपराध से दंडनीय होगा, 10 वर्ष तक की हो सकेगा, जुर्माना के लिए दायी होगा। हम आपको स्पष्ट तरीका समझाते हैं कि मैक्सिमम आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, लड़के वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, झांसा में ले लेते हैं, वो लड़की झांसा में आ जाती है और लड़के के साथ वो बलात्कार रेगुलर करता है, लेकिन बाद में उसको धोखा दे देता है। जब लड़के इस तरह धोखा जो देते हैं, भागते हैं, थाना में जाएंगे, अब ताजुब करेंगे कि ऐसे जो लड़के लड़कियों के साथ छल करके दोस्ती करके
बॉयफ्रेंड बन करके जो इस तरह से जो लड़के, यहाँ तक कि महिला भी अगर है, मर्दराज भी महिला है, चीट करके कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएंगे, बालों के जुल्फ में सोएंगे, और वो भी करेंगे, आप ताजुब करेंगे कि ऐसे नए भारतीय न्याय संहिता में सजाए 10 साल का सजाए ऐसे लड़कों पे किया जाएगा जो इस तरह से छल करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये नई चीज जो पहले जो कानून में ये 69 सेक्शन में नए कानून, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि नई सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कानून बनाया 4 सालों के मशक्कत करके, बेहतरीन कानून, अगर कानून के बारे में जब लोगों को जानकारी होगा तो कोई भी लड़के छल करके, झांसा दे करके किसी भी लड़की के साथ ही बलात्कार या रेप नहीं करेंगे, जिसको हिंदी में मैथुन भी बोला जाता है। फिर हम सीधा चलते हैं सेक्शन 70 धारा पाते हैं, जब किसी स्त्री एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक गठित करके समान आशय की ये अक्सर करने में कार्य करते हुए जो ये रेप किया जाता है, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में समझा जाएगा कि उसने रेप का अपराध किया है, जिसको कठोर कारावास से अवधि 20 साल से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसमें उस व्यक्ति के साथ शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास प्रेरितों का दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी उसकी राशि ये किया। यानी सेक्शन 70 अगर कोई महिला है, लड़की है, रिपोर्ट होता है कि कोई पुरुष या कोई भी अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिल करके छल करके उसके साथ रेप करते हैं, उसको कठोरतम सजा। आपको ये सेक्शन ये स्पष्ट तौर पर ये 69 में ये प्रावधान कर दिया गया है, जिसकी अवधि आपको कम से कम 10 साल से ऊपर ही उनको सजा मिलेगा। अब हम आते सीधे 70 धारा पाते हैं। 70 धारा पर सेम यही चीज है जो हमने बताया, लेकिन अगर छल करके अन्य कई व्यक्तियों द्वारा, आप देखते हैं कि 10 लड़कों ने लड़की के साथ रेप किया, गांव में, बाहर, भीतर, ऑटो के भीतर, एमएसटी गाड़ी के भीतर, बस के भीतर, कई जगह इस तरह घटनाएं जो करते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो रेप या मैथुन करते हैं किसी महिला स्त्री के साथ, उनको सजा है 20 साल की सजा है, 20 साल की सजा है, 20 इयर्स, और उसके बाद आजीवन कारावास तक इसमें हो जाएगा कठोर, और उस व्यक्ति का जो शेष जीवन भी है, एंड ऑफ द लाइफ तक वो जेल में वो बिताएंगे। उनको ऐसा नई कानून में, भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के सजा देने का प्रावधान स्पष्ट तौर पर घोषित हो चुका है। अब हम चलते नेक्स्ट टू बी 71 सेक्शन पर लाते हैं। बीच में इसमें कई कैटेगरीज है कि अगर बहुत से व्यक्ति मिल करके अगर 18 वर्ष से कम की बच्ची हो, कोई इस स्त्री से अगर कोई रेप करते हैं, तो उस व्यक्ति, जितने व्यक्ति जो रेप करते हैं, उन सभी को आजीवन कारावास और शेष जीवन जो भी है दंड के साथ उनको बिताना होगा। यानी कि किसी तरह के इसमें रिलैक्स नहीं है, मैंडेटरी उनको सजा इसमें मिल नहीं है। और सीधे हम ले आते हैं 71 पर। यह धारा 63, 64, 65, 66, 67 के अधीन स्पष्ट तौर पर क्लियर करती है। सेक्शन 71 है 63, 64, 65, 66, 67 के अधीन दंड में जो भी दंड किया जाता है, तत्पश्चात उन धाराओं में किसी भी अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास प्रेरित होगा या मृत्यु दंड में मिल सकता है। 71 में उसको फांसी सजा देने का भी अब प्रावधान नए कानून में आ गया है। इस तरह से 72 सेक्शन भी अगर हम ले चलते हैं आपको, इसमें भी है कि किसी के नाम या अन्य बात को किसी स्त्री या व्यक्ति को
जिसे धारा का पश्चात पीड़ित व्यक्ति जिसको कहा गया जाता है पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध 63, 64, 65 अब देखेंगे कि अननोन लड़के के साथ किसी के साथ घटना कर देते हैं, रेप कर देते हैं, उन पर 72 की कार्रवाई सेक्शन पर ये प्रावधान है। सजा वही है, आपको कड़ी सजा आजीवन कारावास देने का इसमें प्रावधान नए कानून ने कर दिया है। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम अब लाते हैं आपको 73 सेक्शन पर आते हैं। इसका जो कहना कि जो पहले पुरानी आईपीसी किताबों में जो इतना सेक्शन जो हमने बताया उसका अलग अध्याय है उसका, लेकिन जो नई भारतीय न्याय संहिता में उसका एक अलग अध्याय 5 में कंपाइल करके बारी बारी से उसमें जो अंकित किया गया खूबसूरत तरीका से। कोई भी इसको एक बार पढ़ेगा, पुलिस में एफआईआर करने में उसको कहीं भी उसको दिक्कत नहीं होगी, या न्यायालय में कोर्ट में किसी भी वकील को भी दिक्कत नहीं होगी। सभी के कंपाइल करके एक ग्रीवियंस पर, एक एमओ के आधार पर ये कानून को तैयार किया गया है। अगर 73 सेक्शन में चलते हैं, यदि कोई स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय से या संभवतः जानते हुए के तद्भाव से उसकी लज्जा भंग करेगा तो उस स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, दोनों में किसी भांति करेगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं किंतु जो 5 वर्ष तक की होगी उसमें दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी क्या मतलब कोई लड़की खड़ी है महिला, उसके साथ साथ कोई लड़का बाहर से छेड़खानी कर देता है, सीटी बजा देता है, उसके ऊपर से किसी तरह का बॉडी को छू देता है या उसके स्वतंत्रता में बाधा करता है, तो ऐसे पुरुषों के विरुद्ध जो लड़के लिप्त होंगे 73 सेक्शन के ये उसमें दायरे में आ जाते हैं और इसका सजा आपको मिनिमम कम से कम 1 वर्ष से ऊपर की उनको सजा होगी और 5 साल तक सजा इसमें होने का प्रावधान है। ये कोई रेप का मामला सेक्शन नहीं है, 73 है, दूर का मामला, फप्ती कसना, मजाक करना, उनका शरीर को साथ इस तरह ऐसी घटना करना कि महिला जो ईश्वर ने जो महिला को लज्जाशील बनाया है उसके लज्जाशील ईश्वर का दिया हुआ को अगर कोई मिनिस्ट करता है उसका सजा 5 साल तक नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 73 में सजा देने का प्रावधान है। अब हम चलते 74 पर, यानी कि कोई भी शारीरिक स्पर्श, अभिक्रिया या अवांछनीय लैंगिक संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव, जैसे कि 74 का इसमें कई पार्ट हैं। किसी भी लड़की पर कोई आप टिप्पणी करते हैं दूर से, हो बड़ा बड़ा अच्छा, ऐसे भी साउंड करते हैं, मजाक करते हैं, फप्ती कसते हैं, उस पर भी ये धारा 74 सेक्शन लागू होगा। या किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील दूर से किताब दिखाते हैं, साहित्य दिखाते हैं, भोजपुरी गाने का लच्छेदार सुनाने का सुनाते हैं, इस तरह के सभी जो दिखाने, छूने, एहसास कराने, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी अगर कार्रवाई करते हैं तो ये इस दायरे में 74 सेक्शन में वो सभी इसमें संलिप्त हो जाएंगे, लेकिन वो पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा, यानी कंप्लीट ऑफेंस उसको माना जाएगा और उनको सजा मिलेगा उनको। तो ऐसे में इसकी अवधि कम से कम 3 साल से नीचे नहीं और इनको कठोर जुर्माना के साथ कठोर इनको सजा भी इनको दंडित किया जाएगा। हम सीधे अब आते हैं 75 पर आते हैं, यानी कि अब तक जो आज का विषय है कि 63 से 97 तक का केवल वही चैप्टर है। ये चैप्टर 5 में केवल स्त्री से रिलेटेड जो नई नियमावली किताब में, नया कानून में सबको एक जगह कंपाइल कर दिया गया था। पहले वाले आईपीसी पेनल कोड में अलग अलग था, लेकिन इसमें अलग है। इंटरेस्टेड सबको जानकारी हम इसलिए लुक स्मार्ट चैनल देता है, किसी भी लड़की के साथ कोई लड़का छेड़खानी नहीं करेगा। उसको जब मालूम चल जाएगा कि नया कानून ये है तो भूल कर भी उस लड़के के साथ उसके स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। न तो जब उसको समझ में आ जाएगा ऐसा करने में इतना सजा है
तो निश्चित तौर पर लुक स्मार्ट चैनल के द्वारा बताया गया वीडियो से भी बहुत से लड़के या बहुत से व्यक्ति आरोपित जिसके मन में भावना आती हो समाप्त हो जाना चाहिए, डर उसको पैदा करेगा। लुक स्मार्ट चैनल का वीडियो नेक्स्ट में बताते हैं। हम सीधा बात है 76 सेक्शन पाते हैं। कोई पुरुष कोई प्राइवेट कृत्य में लगे किसी स्त्री को उन परिस्थितियों में जिसमें प्रत्याशा करती है कुछ दशा में नहीं जा रहा है और उसको एक एकटक देखेगा, उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति, उस कृत्य के लिप्त व्यक्ति कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसको यह चित्र दिखाएगा अन्यथा प्रसारित करेगा। उसका मतलब कि 76 में भी लगभग मिलता जुलता है और इसमें 7 साल की सजा है। सपोज कि आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे कि आप शाहरुख खान का पिक्चर देखेंगे, आप पिक्चर देखेंगे शाहरुख खान का, उसमें डायरेक्टर बोलता है ए जी इसको कैसे प्रपोजल दिया जाए, यही अपराध है। अब किसी भी लड़की को शाहरुख खान जैसा प्रपोजल देने का नया कानून में अधिकार नहीं है। प्रेम मोहब्बत में हो सकता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध में चिट करके उसको रेप करने के ख्याल से अगर प्रपोजल आप देते हैं, इस तरह से आप इस नए सेक्शन में, इसके दायरे में आप बिल्कुल आ जाते हैं। यानी कि आगे सीधा आपको 76 में से आप बचने वाले नहीं है। सजा का प्रावधान है 7 साल। अगर सीधा फिर हम ले चलते हैं आपको, ये 76 सेक्शन बारे में बताया, अब हम ले चलते हैं 77 क्या है। अगर आप देखते होंगे कि बहुत लड़कों की आदत होता है कि स्टेशन पे जाएंगे या शहर में जाएंगे, किसी लड़की को देखकर पीछा लग जाता है, वो 1-1 किलोमीटर पीछा जाएगा। क्या भाई आवतनी तनी पीछे से आवतनी नहीं, पीछा लगना। किसी भी महिला बच्चे के पीछे पुरुष अगर वो पीछा लगता है काफी दिनों तक, इस अपराध के श्रेणी में आएगा। नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के में पीछा करना भी एक अपराध के श्रेणी में आ गया है, जो सेक्शन 77 क्लॉज 1 के दायरे में वो आरोपित होगा। किसी स्त्री को उसे व्यक्तिगत तरीके से उसको आगे बढ़ने के लिए या स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करते हुए बावजूद बार बार उसका पीछा करता है या संस्पर्श करता है या टच करता है या संपर्श करने का प्रयास भी करता है, अगर ट्राई भी करता है, अटेम्प्ट भी लेता है, या इसका क्लॉज एक और है कि कोई भी स्त्री द्वारा अगर इंटरनेट, ईमेल, किसी अन्य पुरुष की इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रयोग की जाने का भी मॉनिटर करता है या उसका पीछा करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने के कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है वो साबित कर देता है। ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया, जो पीछा जो करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा यह उस अपराध में निवारण पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ये अपवाद में है या ऐसी स्थिति विधि के अधीन किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधोरोपित करने के शर्त अपेक्षा के पालन करने के लिए किया गया था, यानी विशेष परिस्थिति में। अब आपको क्लियर करते हैं कि 77 इज अ वेरी डेंजर सेक्शन। आप देखेंगे कि अभी सोशल ये साइट पर बहुत से लड़कियां पोस्ट करती हैं, पोस्ट के साथ उनका जो पोस्ट करने का उनका जो पर्पस है पोस्ट करने का, उनका ऐसे नियत नहीं है। वो अपनी कला का, आर्ट का रूप में अपने को बताती हैं वो, लेकिन उसी में अगर कोई लड़का उसके फोटो पर किसी तरह का पीछा लग करके उसके साथ अनैतिक करने ख्याल से अगर कोई क्राइम करता है, बार बार फेसबुक फॉलो करता है, पीछा करता है, इस तरह से अगर फीलिंग, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स आएगा, ताकि कि इसमें भी कानून ने साफ जो नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में 77 के अधीन पीछा करने में यह भी एक इंग्रेडिएंट्स आएगा और इसमें वो दोषी ठहरा दिए जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त है कि अगर वो सोशल साइट पर अगर उसकी नियत दूसरे तरीका का हो तो उसको यहाँ कुछ शिथिल भी किया गया है। सेक्शन 77 से आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको नई किताब, नया कानून भारतीय न्याय संहिता में विशेषकर युवाओं को, विशेषकर
युवतियों को सेक्शनों के बारे में अलग से लुक स्मार्ट चैनल हम एक अलग से पेज बना करके इस सेक्शनों को हम हाईलाइट करके लुक स्मार्ट चैनल के हम हम इसको पोस्ट करेंगे, ताकि जो आदतन रूप से जो अपराधी हैं अगर वीडियो देख लेंगे तो कभी भी भूलकर किसी बच्ची, औरत, महिला के साथ कभी गलत काम नहीं करेंगे। यानी कि हम स्पष्ट तौर पर बता देते हैं कि शॉर्ट में किसी महिला, कोई भी लड़की के साथ उसके अनिच्छा, सम्मति, सहमति के बिना अगर आप या सामूहिक रूप से या पति पत्नी जो दोनों अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी के बिना सहमति के, ये अगर 1 साल से ऊपर हो अलग, या किसी के आप लड़की का पीछे आप लग जाते हैं, महिला के आप पीछे लग जाते हैं, या किसी तरह का फप्ती कसते हैं, या सोशल प्लेटफॉर्म पर आप किसी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जो उसे इच्छा के विरुद्ध में, या आप किसी तरह से उसको बॉडी को टच करते हैं, टोन मारते हैं, यानी जो रियली जो सबस्टांशियल्स ऐसा है जो पुराने जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में इतना डिटेल उसमें नहीं था, जो इस भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ, महिलाओं को बचाने के लिए सरकार ने जो जिस तरीके से किताब को, कानून को बना दिया गया है, हम पूरा उम्मीद करते हैं जैसी लागू होगा इस कैटेगरी में जो सेक्शन जो हमने बताया 63 से लेकर 71 तक सेक्शन जो हम बता रहे हैं आपको, लगातार 77 तक अभी चले हैं, इसके बीच में कोई भी जानबूझ करके गलती नहीं करेगा। वो जानता है कि हम गलत करेंगे तो इतनी सजा का प्रावधान बन गया है, ये जरूर अच्छा तरह से प्रभाव पड़ेगा और मिलेगा इस पर सुरक्षा बेटियों का, महिलाओं का भारतवर्ष में। अब हम चलते हैं इसी में नेक्स्ट चैप्टर 79 सेक्शन पर आते हैं, जो ये चैप्टर केवल विवाह संबंधित है, तो शादियां हो जाती है उस पर भी अलग से इसी अध्याय 5 में ही नए भारतीय न्याय संहिता में इसको ऐड किया गया है, इसको रखा गया है। हम इसको डिटेल के रूप में इसको हम 2 पार्ट करते हैं, नहीं तो एक पार्ट में आप समझ नहीं पाएंगे। अध्याय 5 का हमने जो बताया अब तक, ये हमने केवल एक्सप्लेन किया। ये 63 से लेकर ये 78 तक मैंने आपको बताया, वो 78 तक 63 से 78 को बताया। इसके बारे में इस अध्याय 5 के 2 पार्ट हम कर देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी भी होगी, समझ सकेंगे। नेक्स्ट टू बी जो हम बताएंगे, कल का जो क्लास हो गया कल के, वो मेरा होगा विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित, हिंदू शादियों के विरुद्ध एंटी कई चीजें हैं जो किस खूबसूरत तरीके से महिलाओं के बचाने के लज्जा से उनको हक दिलाने का एक अलग चैप्टर नहीं, इसी सेक्शन इस अध्याय 5 में ही आपको दिया गया है। अब इस अध्याय 5 का इसलिए एक पार्ट हमने समझाया। अगेन हम अगले अब पार्ट 2 में आ जाएंगे, जो कल जो हमारा क्लास होगा जो विवाह संबंधित। अगेन रिपीट करते हैं, लुक स्मार्ट चैनल हम वैसे भारतवर्ष के युवकों से अपील करते हैं, इस कानून के माध्यम से, कानून की जो नया कानून जो आ रहा है, ये अब आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं किसी बच्ची के साथ। जो अब तक जो आपने जो किया आपके दिमाग में बैठा होगा, आपका हर चीज अगर पीछा करना, आंख मारना, साहित्य दिखाना, चित्र दिखाना, सोशल साइट से फेसबुक पर पीछा करना, यानी सब्सटेंशियल एविडेंस पर केवल टच कर देना, कम एज की लड़कियों के साथ अधिक एज के भी या पति पत्नी भी हो, अगर दोनों में मन मुटाव है तो आप इस तरह से करेंगे तो आप सीधे इस नए भारतीय न्याय संहिता के 2023 के अध्याय 5 के जो हमने बताया सेक्शन 63 से सीधा आपको जो चैप्टर पढ़ा है, कल का विषय होगा हमारा विवाह से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस क्लासेस को आप कैसा लगा
कहाँ तक आप समझते हैं या कहाँ तक समझाने की हमको शैली होनी चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो बेहतर फील होगा। ये हमारा पर्पस डॉक्टर बालू साहब के साथ इसलिए रोल करता है ये कि ये जो नया कानून जो आने वाला है, लागू होने वाला है 2025 या जब से लागू हो, उसके पहले आदतन जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, निश्चित तौर पर पुलिस वालों को सेक्शन बिठाने में, समझाने में कुछ कठिनाई होगी, या किसी भी कोर्ट में भी। इसलिए अलग से भारत सरकार ने प्रावधान किया कि 3000 एक्सपर्ट लोगों को तैयार किया जा रहा है कि लोग बारी बारी से पढ़ाएंगे, किताबें सप्लाई की जाएंगी। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी एक पुलिस सेवा से निवृत्त होकर के अनुभव के आधार पर, किताबों के आधार पर काफी घंटों पढ़ करके सरल भाषा में हम आपके जनहित में भी हमारा रोल होता है कि हमारे इस क्लासेस से पुलिस वालों को कोर्ट से लेकर एडवोकेट भाइयों तक सबको, और जनहित में वैसे अपराधी जो क्राइम करने वाले हों, अगर लुकेश पांडे चैनल का अगर क्लासेस सुन लेगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अपराध नहीं करेगा, स्थिति सामान्य रहेगी, विधि व्यवस्था समान रहेगी। फिर मिलते रहेंगे आपको डॉक्टर बालू साहब के साथ, आपको फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।